हेलो फ्रेंड्स, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज़ में आज का टॉपिक है वोल्टेज एंड करंट सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, इस लेक्चर सीरीज़ को सब्सक्राइब ना किया हो, तो आप सबसे पहले इस लेक्चर सीरीज़ को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स भी दें, जिससे कि आने वाले लेक्चर्स में आपके कमेंट्स को इन्वॉल्व करके लेक्चर में और ज़्यादा सुधार किया जा सके। तो आज का टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ करंट एंड वोल्टेज सोर्सेस। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, बेसिकली ये देखेंगे। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन सिंपली मीन्स रिप्लेसिंग वन सोर्स बाय एन इक्विवेलेंट सोर्स। यानी कि अगर कोई सोर्स आपको दिया है, अगर आपको कोई वोल्टेज सोर्स दिया है, तो उसके इक्विवेलेंट करंट सोर्स में हम उसे अगर चेंज कर दें तो हम उसे बोलेंगे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हम कोई करंट सोर्स दिया है, अगर हम उसे उसके इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स में चेंज कर दें तो भी हम उसे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ही बोलेंगे। A practical voltage source can be transformed into an equivalent practical current source and similarly a practical current source into a voltage source। यानी कि आइडियल केस में तो होता ही नहीं है कुछ, आपको पता है कि कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ज़रूर होता है। तो प्रैक्टिकल केसेस में जब हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो हम बेसिकली करते क्या है, किसी करंट सोर्स को हम वोल्टेज सोर्स में या फिर किसी वोल्टेज सोर्स को हम करंट सोर्स में चेंज करते हैं और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो आपको सोर्स दिया हुआ है, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कन्वर्जन करेंगे हम वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स में। ठीक है, अब क्या हो रहा है, आप देखिए सर्किट में आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहला जो सर्किट है, इसमें एक वोल्टेज सोर्स है VS, जो कि सीरीज़ में कनेक्टेड है एक रेजिस्टेंस के साथ, R के साथ, और दो टर्मिनल ओपन आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब हमें इसे करंट सोर्स में चेंज करना है। करंट क्या होता है, वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन आपको पता है, ओम्स लॉ कहता है V = IR। तो हमें पता है कि I = V/R होगा। ठीक है, अब क्योंकि वोल्टेज का पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है तो सीधी सी बात है करंट की डायरेक्शन ऊपर होगी। तो अब हम कैसे चेंज करेंगे, देखिए इसके ट्रांसफॉर्मेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, I = V/R। ठीक है, तो जो यहाँ पे इसको सर्किट को चेंज कर लिया, देखिए यहाँ पे I एक रेजिस्टेंस लिया है, उसके साथ पैरेलल में हमने एक रेजिस्टेंस को लगा दिया, और ये वही रेजिस्टेंस है जो रेजिस्टेंस वोल्टेज के साथ सीरीज़ में लगा हुआ था, सेम वैल्यू का रेजिस्टेंस है। I की वैल्यू क्या होगी, I की वैल्यू होगी VS/R। IS की जो वैल्यू होगी वो होगी VS/R। सपोज करिए कि अगर V की वैल्यू 10 है, अगर VS की वैल्यू 10 है और R की वैल्यू 5 है, ठीक है, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 एम्पियर, और R की वैल्यू क्या होगी, जो ट्रांसफॉर्म सर्किट में करंट वाले सर्किट में लगाया उसकी वैल्यू 5 ओम ही रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम कन्वर्जन कर रहे हैं किस तरीके, किसका, वोल्टेज सोर्स का करंट सोर्स में। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ करंट सोर्स इनटू वोल्टेज सोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। आपको पता है, अभी देखा हमने कि IS और R हमने कैसे निकाला था। अब यहाँ पे IS और R दिया हुआ है, अब हमें इसको VS और R में चेंज करना है। तो क्या होगा, VS की वैल्यू क्या होगी, IS × R, I × R होगी। ठीक है, तो I × R हम इसको करेंगे, तो I × R करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, VS की वैल्यू आ जाएगी। करंट की डायरेक्शन ऊपर है तो पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर चला जाएगा, तो VS = क्या हो जाएगा, I × R हो जाएगा, वो VS की वैल्यू आ जाएगी। अगर I की वैल्यू मान लीजिए 5 है और R की वैल्यू 2 है तो VS की वैल्यू 10 आ जाएगी। ठीक है, और अगर R की वैल्यू 2 है तो R की वही 2 वैल्यू, जो क्योंकि वो ट्रांसफॉर्म सर्किट में भी रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ही रहेगी। तो ये बेसिकली कन्वर्जन था करंट सोर्स का वोल्टेज सोर्स में। अब हम कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाते हैं किस तरीके से करते हैं। देखिए सबसे पहली फिगर यहाँ देखिए आप, इसको अगर मुझे सॉल्व करना हो तो एक करंट सोर्स से एक वोल्टेज सोर्स दी हुई है। इसको सॉल्व करने में इजीली सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे करंट और रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं, जैसे कि आपने पिछले वाले में देखा था। यहाँ देखिए करंट और रेजिस्टेंस पैरेलल में, जब हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो वोल्टेज और रेजिस्टेंस सीरीज़ में आ जाते हैं। ठीक है, और वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, I × R होती है। ठीक है, अब देखिए I की वैल्यू 1 है और R की वैल्यू 10 है। ठीक है, तो अगर हम वोल्टेज में इसे कर देंगे तो क्या होगा, I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I × R यानी कि 1 × 10 यानी कि 10 वोल्ट, और वही रेजिस्टेंस वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज़ में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, ये 10 ओम सेकंड लूप में 10 ओम और 5 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्ट है, हम इसको क्या कर सकते हैं, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 ओम आ जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो 15 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए हमने क्या किया, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लिया। अब इसमें आगे एक काम और हो सकता है, देखिए
अब हम इसके सेकंड बी फिगर में देखें अगर, तो यहाँ पे देखिए 5 वोल्ट और 10 वोल्ट, एक साइड 5 ओम और 10 वोल्ट, और दूसरी साइड में 10 वोल्ट और 15 ओम। ठीक है, अब हम इसको क्या करें, करंट सोर्स में भी चेंज कर सकते हैं वापस दोबारा से। ठीक है, क्योंकि देखिए वोल्टेज के साथ सीरीज में रेजिस्टेंस है दोनों साइड में। तो देखिए कैसे किया, यहाँ देखिए अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने दोबारा से क्या किया, इनको 5 और 10 वोल्ट, 5 ओम और 10 वोल्ट जो है इसको मैंने करंट सोर्स में चेंज कर लिया है। मैंने क्या किया, 5 डिवाइड बाय 10, 10 डिवाइड बाय 5, तो आई की वैल्यू आ गई 2, आई इज इक्वल टू वी बाई आर होता है, तो ये आ गया 2। और ये 5 ओम का रेजिस्टेंस जो है ये सीधा एज इट इज़ पैरेलल में इसके कनेक्ट हो गया। इधर देखें तो 10 डिवाइड बाय 15 करा मैंने, 10 डिवाइड बाय 15 क्या आया 2/3, तो 2/3 एम्पियर करंट हो गया और 15 ओम का रेजिस्टेंस उसके साथ पैरेलल में कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब हमने इसको आगे सॉल्व किया है, क्योंकि 5 ओम में हमें करंट चाहिए था, तो हमने क्या किया, 15 ओम और 5 ओम को हमने पैरेलल में कनेक्ट करके इसका निकाल लिया, तो 15/5 आ गया। और अब हम इजीली करंट डिवाइड रूल लगा के इसमें हम 5 ओम के रेजिस्टेंस में हम करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से एक ही सर्किट में पहले हमने वोल्टेज टू क्या किया, पहले हमने करंट टू वोल्टेज ट्रांसफ़र किया, करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स बनाया, और फिर उस वोल्टेज सोर्स को हमने क्या किया, दोबारा से करंट सोर्स में चेंज करके हमने उसका आंसर ईजिली निकाल लिया। अब हम ये देखिए थोड़ा डिपेंडेंट सोर्सेज का देख लें। यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स हमने यूज़ किया है, ऐसा डिपेंडेंट सोर्स है, देखिए आपको समझ में आ गया होगा, डायमंड बॉक्स है, डिपेंडेंट सोर्स है, प्लस माइनस साइन है, वोल्टेज सोर्स है, आई लिखा हुआ है 5I1, यानी कि करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, ऐसा वोल्टेज सोर्स जो I1 की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा हो, यानी कि करंट की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा हो। देखिए अब हमने क्या किया, 3 एम्पियर करंट को हमने ऐसे इस तरीके से कर लिया, जैसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब ये दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं पैरेलल में कनेक्टेड हैं, 3 एम्पियर और 1 ओम, 3 एम्पियर और 2 ओम। अब इसको हम क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए हमने यहाँ पे इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लिया है, 1 ओम और 3 वोल्ट, 6 वोल्ट और 2 ओम आ गया। आप इसको करके देखेंगे एक बार तो आपको समझ में आ जाएगा। और फिर उसके बाद हमने क्या किया, 1 ओम ऊपर वाले लूप में 1 ओम और 2 ओम को रेजिस्टेंस को ऐड कर दिया, तो देखिए साइड में इधर 3 ओम आ गया, इधर 2 ओम और 3 ओम को ऐड कर दिया, इधर 5 ओम आ गया, 5 ओम के साथ 6 वोल्ट और ऊपर 3 ओम के साथ 3 वोल्ट की बैटरी लग गई है। तो इस तरीके से आपने इसको देखिए 3 सोर्सेज में इसे कन्वर्ट कर दिया है, सिंपल। अब उसके बाद क्या किया है, जो सोर्सेज थे जो हमने वोल्टेज सोर्स कन्वर्ट किए थे 3 वोल्ट और 6 वोल्ट के, हमने इन्हें दोबारा करंट सोर्स में कन्वर्ट कर लिया। देखिए दोबारा से करंट सोर्स में कन्वर्ट हो गए। ऊपर वाले जो करंट सोर्स है और नीचे वाला करंट सोर्स है ये इंडिपेंडेंट सोर्स है, और जो बीच वाला है वो क्या है, वो वोल्टेज सोर्स है, वो डिपेंडेंट सोर्स है। ठीक है, उसके बाद आपने इसको सिंपली सारे रेजिस्टेंस को सीरीज पैरेलल लेके करंट की वैल्यू लेके इसमें करंट डिवाइड रूल लगा के आप इजीली इसमें करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपने देखा कितनी आसानी से करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में और वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करने के बाद आप कोई भी अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपका था सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपको स्टूडेंट्स वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।